मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज सिंगल क्लिक से 3700 हितग्राहियों को लगभग 80 करोड़ की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत बांटी गई। इस मौके पर अब्दुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज नगर पालिका मंडीदीप नगर परिषद अब्दुल्लागंज के 54 हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिला। इस मौके पर बोलते हुए स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए भोजपुर विधायक पटवा ने बोला कि राजीव गांधी कहा करते थे कि गरीब को केंद्र की योजना का लाभ 1 रुपए में से सिर्फ 10 पैसा मिलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों को मिल सके और योजना चाहे कोई भी हो, चाहे वे केंद्र की योजना हो या प्रदेश की योजना हो, सीधा लाभ हितग्राहियों को पहुंचे। इसकी चिंता करते हुए 42 करोड़ जन धन खाते खुलवाए गए। अब हर योजना का लाभ सीधे हितग्राहियों को मिल रहा है। वहीं पटवा ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो गरीब के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके उन्हें बेबसी और लाचारी में जीने को छोड़ दिया गया था। रायसेन से अमीश बहुत ही गरीब है, जो लाचार है, जिसको आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिले। आपने देखा होगा लगातार हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ठीक रखें और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे देश में जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाएं। आज लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि जनपद में जमा की गई और लगभग मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में 80 करोड़ के आसपास पैसा सीधे उनके खातों में गया। जनपद के अलावा भी संबल की राशि नगर पंचायत नगर पालिका में भी जाएगी और आपने देखा होगा संबल जैसी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल के कार्यकाल में, जो आखिरी कार्यकाल था, उसमें शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से ये संबल जैसी नीति बंद कर दी गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको फिर से शुरू किया ताकि आने वाले समय में जो समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जिसको आज सबसे ज्यादा आवश्यकता संबल योजना की है और संबल योजना के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं संबल योजना में अलग अलग है, सबका लाभ देने का काम पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे भोजपुर क्षेत्र में हो रहा है। जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सवाल है, चाहे देश और प्रदेश और हमारे क्षेत्र का मामला हो, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और आपको इस बात से भी आप सहमत होंगे कि इस महामारी के कारण से न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहीं न कहीं कठिनाइयां आती रही है, लेकिन उसके बाद भी आप और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कोरोना से कैसे हम लोग लड़ाई लड़ें। मैं स्वयं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हमेशा हर समय पर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। मेरी जानकारी में है प्रदेश में बताया गया, जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था। अब देखिए ऐसा है, नगर पंचायत अध्यक्ष अभी है नहीं, सीएमओ जो है उनके खिलाफ भी अभी कुछ न कुछ जांचें चली है। मुझे लगता है आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं मैं दिखवाता इस प्रकार से पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा सफल हुई और आज पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी किया और माननीय हमारे सीओ जनपद महोदय ने भी किया। आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार की चल रही है।
इसके पहले 15 साल माननीय मुख्यमंत्री की सरकार रही, तब भी बहुत सारी योजना चली। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, और इन दोनों को अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो अति गरीब है, जो लाचार है, जिसको आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिले। आपने देखा होगा लगातार हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ठीक रखें, और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे देश में जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाएं।